So hello class 7th, welcoming you all back to your chapter और आज हम करेंगे a peek into history यानी कि हम हिस्ट्री के अंदर डाइव इन करेंगे देखेंगे कि पुराने पुराने हिस्ट्रीज में कैसे कैसे हमें कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी डेमोक्रेसी से या आपके ऐसे रूलर्स कैसे कैसे रिलेट करते हैं आज की चीज़ों से. So let us start up with this a peek into history. So early republics. A republic is a form of government in which the head of state is elected and not a hereditary monarch. Means जो आपका head होता है ना, जो भी आपका ruler होता है, उसे select करते हैं एक दो लोग, मतलब बहुत लोग as an select करते हैं उसको, और as an monarch नहीं होता. Hereditary monarch means कि जैसे राजा है, उसका बेटा राजा बनेगा, then उसका बेटा राजा बनेगा. That is your hereditary monarch. मतलब कि एक जो वो है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन दर जनरेशन तो चलती आ रही है. तो दैट इज लाइक मोनार्क मीन्स वो उनका रूल राजा रानी टाइप उनका रूल है, तो वो यहाँ पर आपका नहीं होता, है ना? सो वही चीज़ें हैं कि वहाँ पे आपका यहाँ पे रिपब्लिक जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, जो रिपब्लिक है वो उसमें आपका जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट किया जाता है और एक हेरिडेटरी मोनार्क नहीं होता, राइट? आप जैसे देख सकते हैं आगे भी लिखा हुआ है दैट this was the case in at least two of India's ancient Mahajanpadas, as you might recall from the chapter New Beginning Cities and States, है ना? हमने चैप्टर कर रखा है न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स का. आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर था ये, और वी हैव डन दिस. और उसमें आपने देख सोच याद है आपको अगर तो वहाँ पे इंडिया की जो पुरानी दो महाजनपदास थी वहां पर भी है लाइक वी हैव स्टडीड अबाउट दिस, है ना? इसमें आपका इंदवज्जी और विजी महाजनपदा एंड द लिच्छवी क्लैन in particular practice collective decision making and leaders are chosen based on the merit rather than votes, है ना? यानी कि जो वज्जी महाजनपदा थी उसमें लिच्छवी क्लैन जो थी वो उसमें ज्यादातर जो एक कलेक्टिव डिसीजन बनाया जाता था, लोग एज एन डिसीजन बनाते थे कि उसमें कौन सा बंदा कौन सा लीडर जिसकी बहुत सारी चीजें एज एन अच्छी हैं, वो सारा कुछ सारे एज एन हर एक पर्सपेक्टिव से ठीक है, उसको बनाया जाता था राजा. देन जो कि बर्थ से यानी कि जो एज एन जन्म लेके ही राजा बन जाए उसके अलावा उसकी जगह पे, राइट? Key positions were filled through elections, and representatives from various clans met regularly to address issues and develop solutions to ensure the people's welfare. As a state, as a result, such states have been called early republics, है ना? तो धीरे धीरे जो ऐसी चीजें आई, ये चीजें आई, उसके धीरे धीरे बाद उन पे ऐसे आने लगे, और थोड़े थोड़े उसमें आपका ऐसे डेवलपमेंट्स आए, इश्यूज जो है उनको एज एन एड्रेस किया जाने लगा, एड्रेस इन द सेंस इश्यूज को सॉल्व किया जाने लगा, एंड और सॉल्यूशंस निकला जिससे कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम बना, राइट? और उसके रिजल्ट के बाद में क्या हुआ कि कुछ जो चीजें थी जो स्टेट्स थी उसमें ऐसे ऐसे चीजें आई कि जो अर्ली रिपब्लिक उसको बुलाया गया, एंड दैट हैज बीन कॉल्ड अर्ली रिपब्लिक यानी कि पहले के रिपब्लिक, राइट? Indeed, the voice of common people had been valued and upheld in India through the ages, even when the power was in the hand of a king or queen, है ना? मतलब कि जो लोग थे, जो आम आदमी थे, जो आम लोग थे, उनकी जब आवाज थी, उन्होंने जब आवाज उठाई, उन्होंने जब कोई बात रखी, उन्होंने जब कोई इशू उठाया, तो उनकी बात की भी वैल्यू रखी गई थी. और ये बात प्रथा दर प्रथा बहुत पीढ़ियों से, बहुत एजेस से इंडिया में चलती आ रही है कि चाहे चाहे जो पावर है, चाहे जो चीजें हैं, जो चाहे सब कुछ है, चाहे पूरे देश की बागडोर एज एन किंग या क्वीन कोई राजा रानी के पास है, तब भी लोगों की हर एक बात को वैल्यू दी जाती है, अहमियत दी जाती है, जिसकी वजह से वो लोग उस बात को सुन सकें, है ना? A remarkable example from the Chola period is seen in Uttaramerur inscription from the 10th century CE in Tamil Nadu, which provide us with डिटेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द विलेज सभा, है ना? यानी कि एक और एग्जांपल जो हमें चोला पीरियड की तरफ से दिखता है, जो कि उत्तर मेरुदु इंस्क्रिप्शन में है, जो कि 10th सेंचुरी सी में है तमिलनाडु में. वहां पर ये बताते हैं कि वहां पे बहुत सारी डिटेल्स थी, जैसे जो इलेक्शन होते हैं ना मेंबर्स के, मेंबर्स इन द सेंस जो भी मेंबर्स आपके इलेक्ट हो रहे हैं, आज उन लोगों के जो इलेक्शंस होते हैं, है ना? उसमें आपका ये बहुत मेन काम प्ले होता है यहाँ पे. कैसे? क्योंकि वहाँ पे जो डिटेल्स थी ना, जैसे विलेज सभा के इलेक्शन मेंबर्स की डिटेल्स विलेज सभा यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तक जाती थी, है ना? उधर ये सब बातचीत, उधर ये सब सारे इलेक्शन के सारी चीजें हो रही थी. आज उनकी सारी डिटेल तमिलनाडु के तो उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी विलेज सभा उधर जा रही थी, उधर से बन रही थी. तो उधर की डिटेल आपकी इंस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी, राइट? So we learn about the election process, including sealed ballot boxes, qualification of members, their duties,
एंड ऑल्सो कंडीशंस दैट कुड लीड टू देयर डिसमिसल, है ना। मतलब कि जितनी भी क्वालिफिकेशंस, जितनी भी चीजें जो इलेक्शन से रिलेटेड है ना, कि मेंबर्स की क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उन्होंने क्या कर रखा है, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर कोई हटाना चाहे तो कब कौन सी कंडीशन में हटाया जाए, एंड ऑल दैट थिंग्स, है ना। तो ये आपको फिगर 9.6 दिख रहा होगा। So this is your Chola period का inscription that is all on your wall of Vaikunta Perumal Temple that is in Uttarmerur in Tamil Nadu, right? This was your Chola period का inscriptions, जो कि अभी हमने पढ़ा कि जैसे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन की चीज़ों के बारे में, that was written, it was inscripted, है ना। और क्या क्या चीज़ें inscripted थी, कैसे इलेक्शन प्रोसेस होता था, कैसे सील्ड बैलेट बॉक्सेस थे, है ना। क्वालिफिकेशन, जो भी लोग कैंडिडेट्स या जो मेंबर्स खड़े हो रहे हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, उनके क्या क्या काम, क्या ड्यूटीज थे, एंड ऑल्सो क्या क्या कंडीशंस थी जब उनको डिसमिसल करा जाए, यानी कि उनको एज एन हटा दिया जाए, तो कौन कौन सी कंडीशन में उनको हटाया जाना चाहिए वो, राइट। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, इसमें लिखा हुआ है, तो देख सकते हैं आपकी कोई आई डोंट नो, रिमेम्बर आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज है, बट ये चोला पीरियड के इंस्क्रिप्शन हैं जो कि आपकी वैकुंठा पेरुमल टेम्पल उत्तर मेरूर तमिलनाडु के वॉल्स पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। For instance, members would be immediately removed if found to have indulged in any corruption. अगर तो वो कोई करप्शन में पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनको फौरी तौर से हटा दिया जाता है ना। There were republics in other part of the world too in the 5th and 6th 4th century BC. Rome and Greece had republics, है ना। 5th and 4th centuries में भी, BC में भी रोम और ग्रीस जैसी जगहों में भी रिपब्लिक्स थी। तो रिपब्लिक्स एज एन सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत अलग अलग जगहों पे भी मौजूद थी, राइट। In some region of Greece, free men could vote, but women, workers and slaves could not, है ना। मतलब कि जो आम आदमी हैं, जो एज एन फ्री लोग हैं, वो जो मेन ज्यादातर वो लोग कर सकते हैं, वो लोग एज एन वोट कर सकते हैं। बट जैसे औरतें, वुमेन्स हो गए, जो काम करने वाले कर्मचारी, कोई काम एज एन स्लेव्स हो गए, वो लोगों को वोट करने का राइट और हक मौजूद नहीं था। तो स्लेव क्या होता है? एक स्लेव वो बंदा होता है जो कि आपके लिए काम करने के लिए पाबंद होता है, राइट। A person who is forced to work for and obey another and is considered to be their property, मतलब कि उनको ऐसे कंसिडर किया जाता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इससे कोई भी कैसा सा भी नीच से नीच, गंदा से गंदा अपना जो भी काम है, निजी काम है, जो कि हम पर्सनली अपने आप से भी कर सकते हैं, बट देन एंड देन ऑल्सो हमें वो किसी और से करवाना है, एंड वी आर डूइंग दैट, तो वो आपका स्लेव की उसमें आता है ना। मतलब कि रिपब्लिक्स पहले भी थी जैसे ग्रीस एंड रोम में, बट आपकी जो ग्रीस के कुछ कुछ पार्ट्स थे, कुछ कुछ रीजन थे, वहां पर जो फ्रीमैन थे, यानी कि जो बंदे दो आदमी थे, जो लोग थे, एज एन आदमी मीन्स मेल पर्सन, एंड दैट मेल पर्सन ऑल्सो जो कि अच्छी अच्छी पोजिशन पे थे, उनको वोटिंग का हक था, दे वर हैविंग द राइट टू वोट। बट और कोई भी लोग जैसे कोई औरतें, वर्कर्स, स्लेव्स, उनको हक मौजूद नहीं था वोटिंग का, राइट। दैट वाज द थिंग, राइट। इसके अलावा other areas had a system where only a small privileged group could vote or make decision. बाकी एरियाज में कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स या प्रिविलेज ग्रुप्स, यानी कि जिनका एज एन अच्छा अच्छा माना जाए, वही वोट वगैरह कर सकते थे या कोई डिसीजन ले सकते थे। इसके बाद आता है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्लास आपकी बहुत छोटी होगी, बट अगली क्लास हम थोड़ी बड़ी करेंगे, है ना। क्योंकि मैं बीच में टॉपिक शुरू करना नहीं चाहता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट राइट नाउ। विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। तो या